परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तानुपात, जिसकी बुद्धि उल्टी हो। उत्तानुपात की दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति। जिसकी बुद्धि उल्टी होती है उसकी वृत्ति भी उल्टी होती है। सुरुचि कौन है? भोग वृत्ति का नाम। और सुनीति कौन है? आध्यात्मिक वृत्ति का नाम। और जिसकी भोग वृत्ति होती है ना, उसका भोगी विलासी जैसा पुत्र भी उत्तम जैसा होता है। और जिसकी वृत्ति आध्यात्मिक होती है उसका पुत्र भी ध्रुव जैसा होता है। ध्रुव चरित्र क्या है? ध्रुव चरित्र अगर आपको समझाएं तो ध्रुव चरित्र आपकी इंद्रियां हैं। इस चरित्र से आपका इंद्रियों का संबंध है। देखो, जिसकी बुद्धि उल्टी चलती है ना, उसको परिक्रमा वृंदावन, उससे अगर कहो कि कितने लोग हैं कि भैया वृंदावन परिक्रमा लगाने के लिए चल रहे हैं, तो वो 50 बहाने लगा देगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति से कहो कि आज टॉकीज में मूवी लगी है, तो तुरंत तैयार हो जाएगा। जिसका दृष्टि, जिसकी स्मृति भोग की ओर भागती है वो सुरुचि, और जिसकी वृत्ति आध्यात्मिक है वो सुरुचि। और याद रखना, हम भोग विलास के साधन अपने नजदीक ज्यादा रखते हैं आध्यात्मिक साधनों की अपेक्षा। इसलिए सुनीति जो है वो थोड़ा दूरी रहती है। कहते हैं कि उत्तानुपात के महल में सुरुचि रहती थी, सुनीति अलग महल में उत्तानुपात ने कर रखी थी। ऐसा ही होता है प्यारे। आध्यात्मिक क्रियाओं को, आध्यात्मिक आवरण को, आध्यात्मिक परिवेश को, आध्यात्मिक कांतियों को हम अपने से दूर रखते हैं, जैसे उत्तानुपात ने रख दिया। और हम अपने पास में वो समस्त साधन रखते हैं जिससे हम और भोगी विलासी हो। कभी महसूस करो आप इस सब चीजों। कहते हैं कि उत्तानुपात का एक जो पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था, एक दिन ध्रुव के अंदर जो दूसरे महल में माता सुनीति जी के महल में अपनी मां के साथ में रहते थे, उनके अंदर भाव प्रकट हुआ। बोले क्या? कि आज मैं अपने पिता की गोदी में बैठा। तो उत्तानुपात के महल में प्रवेश करने के लिए चला गया। और जैसे ही सिंहासन पर देखा उत्तानुपात, उनके पिताजी विराजमान हैं, पास में सुरुचि विराजमान है। प्रसन्न हो गए श्री ध्रुव जी महाराज, नजदीक आए। और जैसे ही उत्तानुपात जी की गोदी में, अपने पिताजी की गोदी में श्री ध्रुव जी महाराज बैठने लगे, तुरंत सुरुचि ने हाथ खींचा और आगे की तरफ झटक दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण मे गर्वेत्तम साधयात्मानं यदिच्छसि न पासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, तप कर हे ध्रुव, तप कर जा। और तप करने के बाद जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब उत्तानुपात जी की गोदी में इस सिंहासन पर बैठने लायक होगा। जा तप कर। रोते हुए सुनीति जी के पास गए। आज की मां होती ना तो मारा डंडा लेकर के पहुंच जाती लड़ने, डंडा लेकर। वो तो सुनीति जैसी सुसज्जित थी संस्कारों से, उसने क्रोध का भाव ध्रुव के अंदर प्रकट नहीं किया, उस भाव को ही पुष्ट कर दिया जो भाव लेकर गया। श्री ध्रुव जी महाराज रोते हुए पहुंचे कि हे मां, आज सुरुचि माता जी ने मेरा तिरस्कार किया, आज मुझसे बोला तप कर जा। और जब तप करने के बाद में मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तभी तू अपने पिता की गोदी पर बैठने के लायक होगा। सुनीति कहती है क्या गलत बोला?
ये बात तो निश्चित है। अरे ये तो निश्चित है, अगर तुझे उनकी गद्दी पर विराजमान होना है तो याद रख, ऐसी असंख्य गद्दियां तुझे भगवान श्री हरि दिला सकते हैं। तुझे कुछ नहीं करना, तू उस रुचि की बात को ही पुष्ट कर और चला जा तपस्या करने के लिए। और जब तप कर लेना और हरि को प्राप्त कर ले तो तुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। वो तेरे कदमों में पूरा संसार डाल, जा भजन कर। आज पहली गुरु श्री ध्रुव जी महाराज की मां होती है। याद रखना, एक जीव को परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? पहले जीवन में एक जीव की मां आती है, फिर मां का आयुष और कृपा प्राप्त करने के बाद उस जीव के जीवन में महात्मा आते हैं, फिर महात्मा की कृपा प्राप्त होती है, फिर बाद में परमात्मा आते हैं। पहले मां, फिर महात्मा और फिर परमात्मा। आज सुनीति माता जी कहती हैं, हे पुत्र चला जा तपस्या कर। ध्रुव जी कहते हैं, बालक हूं मैं क्या कर सकता हूं? माता कहती है, चिंता मत कर, आस्था विश्वास लेके जा। तू एक भाव तो लेकर के जा, भाव को पुष्ट वो करा दे, उसकी प्राप्ति का भाव होना चाहिए। अरे मैं तो अभी कुल योगी हूं, बालक हूं। मां कहती है, कोई आयु नहीं होती इस भगवान की प्राप्ति, भजन की कोई आयु नहीं होती, इसीलिए चला जा।